ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण की काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। परमार्थ वचनिका पृष्ठ क्रमांक 354। अब हे गे उपाधि रूप ज्ञाता की चाल उसका विचार लिखते हैं। हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, गे विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, उपाधि आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, उसका विवरण, गुण स्थान प्रमाण। हे गे उपाधि रूप शक्ति ज्ञाता की होती है, ज्यों ज्यों ज्ञाता की हे गे उपाधि रूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी कही है। ये क्या कह रहे हैं? हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता। हे क्या है? जो अपना विकारी भाव है, जो मोह राग देश के विकारी परिणाम हैं, वे सब हे हैं, वे उपाधि नहीं है। हे और उपाधि का अर्थ एक होता है हे माने छोड़ने योग, और हे का अर्थ ये भी है कि वे अपने नहीं हैं। छोड़ने की बात नहीं, अपने नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, उन्हें अपना नहीं मानना, उनमें उपाधि बुद्धि नहीं रखना, एकत्व बुद्धि नहीं रखना, ममत्व बुद्धि नहीं रखना, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना। ये मोह राग द्वेष विकार है। जैसे अपने शरीर में बुखार हो गया तो उस बुखार को अपन अपना नहीं मानते, ऐसे ही मानते हैं कि कहीं से आ गया है। नहीं समझ में आया? मैंने बुखार पैदा किया, कोई कहता है? क्या कहता है कि मुझे बुखार आ गया है। आ गया है माने मैं बुखार वाला नहीं हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन ये कहीं से कोई विकार, कोई वायरस आ गया है और मैं बीमार हो गया हूँ। समझ में आया? तो जिस काल में वो बीमारी है उस समय भी उसे अपना नहीं मानता, उसे रखना नहीं चाहता, मिटाना चाहता है और उसका उपाय करता है। ठीक है कि नहीं? पर ऐसे ही मोह राग देश के परिणाम को सम्यक दृष्टि अपना नहीं मानता, उसे दुख रूप जानता है, उसे रखना नहीं चाहता, उसे मिटाना चाहता है। और मिटाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है, जो वस्तु का स्वरूप बताया है, तत्वों की सच्ची श्रद्धा करना बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बताया, उसकी आराधना करता है। समझा? ये बिल्कुल व्यवस्थित है। तो लेकिन उसे अपना मानते हुए जो मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके कर्ता बन के जो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, वे असफल होते हैं। नहीं समझ में आए? देखो, बुखार को मिटाना है, अपना बुखार है, मैंने पैदा किए, नहीं मानना है भाई, मैं उसमें मेरा रोल ही नहीं है, मैं तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ, बुखार में थोड़ी जाना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया। आया समझ में? ऐसे ही राग देश मेरे हैं, मैंने किए, तो ऐसी मान्यता पूर्वक राग देश को मिटाया नहीं जा सकता। और अज्ञानी जीव रात और दिन अपने को रागी देशी मोही मानता है, वो अपने को पापी मानता है, वो अपने को भोगी मानता है। तो वो जो मानता है तो उस मान्यता के अनुसार ही अपने कर्तृत्व के साथ तो क्या मानता है कि मैं रागी क्यों हो गया। रागी होने का कारण क्या है? परद्रव्य। अगर ये परद्रव्य नहीं होता
तो मैं रागी नहीं हूँ। तो पर द्रव्य को छोड़ता है। फिर और राग कैसे मिटाना चाहता है कि मुझे खाने पीने का राग बहुत आता है, तो वो खाने पीने की सामग्री में मर्यादा करता है। मुझे मीठा खाने का राग आता है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ऐसे नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा तो नहीं खाता, तो वो सोचता है कि राग मिट गया। समझ में आया? हम सबको भी लगता है किस जाति का राग मिट गया। भैया राग जाति भाति नहीं होती, वो राग कहीं और कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको कश्मीर जाने का राग आ रहा था, आपको कहीं बॉम्बे जाने का राग आ रहा था, आपने क्या किया, कह रहे यार बॉम्बे में कौन जाए, इतनी समस्या, इतनी भीड़ भाड़, अपन को नहीं जाना भाई साहब। और देखो भैया जाने आने में क्या रखा है। आप थोड़ी देर के लिए रुक गए तो आपको क्या लगता है, मैंने राग को हटा ली, लेकिन वो हटा नहीं है। अब वो राग कहेगा कि सोनागिर चलो, बम्बई तो नहीं जाना ना अपन को, बम्बई तो बढ़िया जगह नहीं है, तो आप कहाँ चले गए, तो आप भूल जाते हो कि जे वो ही राग कन्वर्ट हो गया, इस रूप चेंज हो गया। क्योंकि अपन लोगों को अंदर में जो है ना, सारा खेल मान्यता से चल रहा है। सारा खेल अंदर जो कसाएं भरी पड़ी है, वे तो लाइटिंग भले ही बाहर से अलग अलग है, लेकिन आने का स्रोत एक ही है। जैसे जो तुम्हारी लाइटिंग लगा देते ना, कलर्ड लाइट, तो वो पन्नी चढ़ी होती है उस पर कलर्ड, तो आपको लगता है कि पीली लाइट आ रही, नीली लाइट, तो अंदर से एक ही आ रही है। ऐसे ही जीव के अंदर जो कसाय है वो तो है, लेकिन कसाय व्यक्त होने की एक स्थिति है। कसाय एकदम से व्यक्त नहीं होती, कसाय परिस्थितियों के अनुसार व्यक्त होती है। जैसे एक गरीब आदमी से तुम्हारा झगड़ा हो जाए और वो कमज़ोर हो तो तुम्हें क्रोध बहुत आएगा, और अगर सामने वाला बलवान हो तो तुम्हारा क्रोध नहीं आएगा, तुम उसकी जगह उससे माफ़ी मांग रहे होगे। तो ये कैसे हो गया, तो कसाय चली गई, तुमने क्षमा भाव ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति देख के कसाय प्रकट नहीं हो रही। ऐसे अज्ञानी जीव कसायों को दबा दबा के ये सोचता है कि मैंने कसाय मिटा दी। तो कसाय अपना स्वरूप नहीं मानना किसी भी कीमत पर। क्रोध, मान, माया, लोभ ये अपनी परिणति में हो तो विकार जानना, दुखरूप जानना, और ये मेरा स्वभाव नहीं है ये जानना, और मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जानना, देखना है उसको जानना, और ऐसा जानना कि इसको जानेंगे तो ये अपने आप मिट जाएगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। आप समझ गए क्या सिस्टम है। आप तो अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दो, आप तो दवाइयाँ खाओ, ये बीमारी की तरफ बार बार मत देखो। कोई आदमी दवाई खाए और दवाई के बारे में बार बार पेट में जाके अब कैसा काम कर रही होगी, और ये बैठ के सोचता रहे तो गारंटी से बीमार पड़ जाएगा। देखा तुमने कितना खतरनाक अपने सोचने का नज़रिया है। डॉक्टर ये कहते हैं कि किसी आदमी ने कोई दवाई खाई, ठीक है कि नहीं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो दवाई खावे और तुम उससे रेपर छीन के फेंक दो, नष्ट कर दो, कह दो कि दवाई एक्सपायरी थी, तो उसको रिएक्शन आने लगता है एक्सपायरी का, जबकि दवाई वो सही थी। लेकिन उसके अंदर ज्ञान में ये बात जम गई कि दवाई एक्सपायरी खा ली तो उसे जी मचलाने लगेगा, उसे घबराहट होने लगेगी। इस साइको है। कई वैज्ञानिक बहुत मनोविज्ञान उपयोग करते हैं। एक आदमी को सजा हुई तो उसको बोले कि तुझे फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, तुझे सर्प से कटवाएंगे, समझ में आया, और एकदम काला सर्प लेके आए उसके सामने और उससे कहा बस अब काट, और ऐसा करा दिया उसके सामने। वो तो अब बिल्कुल अब क्या कर, तो भाई मरना तो है ही, तो आँख बंद कर ली, तो उन्होंने सर्प से नहीं कटवाया, सुई ली और 2 सुई चुबा दी उसकी, और वो उसी से मर गया। पूरा जहर फैल गया। कह रहे कैसे हो गया कि भैया उसने अंदर जहर खुद ही पैदा कर लिया डर के बाद। क्या समझते हो आप, कितनी अंदर सोचो। जब अपन लौकिक में ऐसे उदाहरण देखते हैं तो ऐसे ही अपन राग देश के कर्ता भोक्ता अपने को मानेंगे, उसमें एकत्व करेंगे तो हम राग देश से मुक्त नहीं हो पाएंगे। राग देश मेरा स्वरूप है ही नहीं, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं। ये अंदर पूरी तरह श्रद्धा चाहिए, पूरी तरह निर्णय चाहिए, इतना सी भी इसमें गुंजाइश नहीं चाहिए, तो फिर वो बात बनेगी। तो देखो क्या कहते, हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता।
द्रव्य में जो विकारी परिणमन है, राग द्वेष कषाय मिथ्यात्वादि हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। बस इतना जानना ही इनका त्याग करना है। इनको पकड़ पकड़ के तुम मिटाने की बात नहीं है। ये मेरे नहीं है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। ये राग द्वेष कषाय मेरी नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इतनी बात जिसने जानी उसने उसके हे पना हो गया। ठीक। और विचार रूप अन्य सट द्रव्यों का स्वरूप समझ में आया। और ये क्या है, जो सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में झलकता रहता है, समझ में आया। सहज ही पर पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते रहते हैं, न हम उनसे राग करते हैं न द्वेष करते हैं, वे सब गे हैं। और उपादेय क्या है, आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता। समझ में आया। आचरण रूप माने जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें रमना, उसका श्रद्धान करना, उसका आचरण करना, ये उपाधि है, ये करने लायक है। अपन को रात और दिन मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, संयोग आदि से भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, ये निरंतर यही अभ्यास करना। फिर क्या होगा, गुण स्थान प्रमाण हे गे उपादेय रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। अगर वो चौथा गुण स्थान वाला है तो चौथे गुण स्थान जितनी शक्ति होगी, पांचवें गुण स्थान वाला है तो पांचवें गुण स्थान वाली होगी, और मुनिराज है तो मुनिराज जितनी शक्ति होगी। जितनी जितनी उसकी स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी उतनी उतनी उसकी हे उपादेय वाली स्थिति बनती बढ़ती जाएगी। गुण स्थान और क्या है, गुण स्थान प्रमाण ज्ञान, गुण स्थान प्रमाण क्रिया। उसमें विशेष इतना है कि एक गुण स्थान वर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदिक भाव होते हैं, उन औदिक भाव अनुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जान। देखो, चौथे गुण स्थान वाले के औदिक भाव अलग अलग, तो ज्ञान भी अलग अलग होता है। किसी का ज्ञान कम, किसी का ज़्यादा, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर में समझता है, किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों है? प्रत्येक जीव अपनी अपनी स्वतंत्रता लिए हुए है। एक जीव दूसरे जीव के जैसा है ही नहीं स्वभाव से। समझ में आया? हम स्वभावगत योग्यता सब अलग अलग लेके चलते हैं प्रत्येक जीव। देखो, एक साथ मुनिराज दीक्षा लेवे, एक साथ एक जैसे सब कुछ करे, तो भी किसी के अंदर में श्रेणी चढ़ता है, कोई नहीं चढ़ता है, कोई उसी गुण स्थान में रहता है, कोई नहीं बढ़ता, कोई उल्टा लौट के वापस में त्याग में आ जाता है। जबकि कोई बाहर में तो कोई गलती करते नहीं, लेकिन बिल्कुल योग्यता पे पक्का निर्णय करो। जिस जीव की जो योग्यता है वो वैसा परिणमन उसका होता है। तो हम लोगों को कोई आदमी से राग द्वेष नहीं करना ही नहीं। कोई आदमी बहुत पूजा भक्ति करता है, तुम्हारे स्वाध्याय में नहीं बैठता है, तो तुम्हें उसे अज्ञानी नहीं मानना। तो फिर ज्ञानी माने, कुछ मान नहीं ना। हमें ज्ञानी अज्ञानी मानना क्यों? प्रश्न ये है। तुम किसी को ज्ञानी और अज्ञानी मानने के पीछे क्यों पड़े? उसका उत्तर दो वज्रसेन। हर आदमी दूसरे को ज्ञानी और अज्ञानी का चश्मा लगा के क्यों देखना चाहता है? ये मेरे से भिन्न है, इतने से अकेला काम नहीं चल सकता क्या? जी, इसका उत्तर दे रहा हूँ ना मैं। ये सब हमारे अंदर अहंकार है, और हमारा अहंकार पता किसे कहते हैं? आई एम सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी सब मूर्ख हैं। अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी मूर्ख है, तो ऐसे कहने से तो मान नहीं जाएंगे। तो फिर करें क्या? तो फिर वो हर चीज़ जो खुद करता है उसे सर्वोत्कृष्ट मानने लगता है, और जो दूसरे करते हैं उसे मूर्खता मानने लगता है। जैसे कोई आदमी बहुत भावों से खड़े होकर पूजा कर रहा है, तो कहेगा देखो कुछ खबर नहीं, समझ में आए, लगे पूजा करने। क्या होता है पूजा करने से? और कल के दिन खुद पूजा करे और उससे कहो कि कल तुम कहते पूजा करें, तो मैं भावों से करता हूँ, मैं अंदर से ऐसा थोड़ी जागृति से करता हूँ।
प्रश्न ये है कि दूसरे की पूजा को तुमने देखा ही क्यों? भाई वो भावों से कर रहा था, मिथ्यात्व में कर रहा था, अज्ञान में कर रहा था, नहीं जान के कर रहा था, हमें क्या लेना देना? तो सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए, पंडित जी सबसे ज़्यादा प्रश्न तो आप ही उठाते हो, पूजा पाठ भक्ति इसमें धर्म नहीं। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहते हम, या हम सही इसके लिए नहीं कहते। अनादि काल से हम लोगों ने ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म मान लिया, इसलिए हमारा भाव, ये तो हम अपने लिए कहते हैं कि हम ये गलती अनंत बार कर चुके हैं। कोई पूजा पाठ करता है उस पर नहीं कह रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ करने वालों का विरोध करते। भाई पूजा पाठ करने वालों का विरोध क्यों करेंगे हम? उनने हमारा क्या बिगाड़ा? नहीं समझ में आया? तो फिर आप कहते तो कि पूजा पाठ में धर्म नहीं। हाँ, पूजा पाठ में धर्म नहीं है, करने का विरोध नहीं है। अब पूजा पाठ चाहे हम करें चाहे आप करो, अगर उसमें अपन धर्म मानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। हम व्रतशील संयम का विरोध नहीं करते, लेकिन व्रतशील संयम से हम अपने को धर्मात्मा मानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। ये तो वस्तु का स्वरूप है। नहीं समझ में आया? अपन किसी के विरोध में थोड़े ही खड़े, लेकिन हर आदमी हर बात अपने ऊपर लेने को तैयार है। हम इतने खतरनाक आदमी हैं, इतने खतरनाक आदमी कि हम रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और दो आदमी खुसर खुसर कर रहे हैं, तो तुम ये मानते हो कि हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं? तो ये गजब हो गया साहब। अरे दो आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं है, तुमसे वे जानते भी नहीं है, वे अपनी खुसर खुसर कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब? इसको लगता है मेरा मजाक बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? नहीं, इसके पीछे मनोविज्ञान है, बताऊंगा मैं बहुत बड़ा। आप कहोगे अच्छा ऐसा होता है क्या? क्या होता है? सुनो सुनो सुनो। अपन अहंकार में अंदर में इतने डूबे हुए हैं कि अपन को हमेशा लगता है कि हर आदमी हमारे बारे में बात कर रहा है। अहंकार की दशा है, उसको ऐसा लगता है कि जब मैं मंदिर नहीं जाता तो मेरे बातें होती होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? और मज़ेदार बात है, ये बात सुन के वो चाहे वो निंदा के अर्थ में कहे तो भी उसे रस आता है कि निंदा ही सही। समझ में? निंदा भी जिंदा की होती है। समझे? जो मर गए उनकी निंदा भी नहीं होती। पकड़ में आया? हमारी निंदा होती है, हमको दम होगी। हमारा विरोध होता है, भाई साहब हमको दम होगी। हल्के फुल्के आदमी का विरोध नहीं होता, आदमी इसमें भी रस लेता है। आप ये मत समझना, अहंकार के इतने हाथ पैर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आदमी चाहता है कि मुझे तुम गाली दो चलेगा, लेकिन मेरी तरफ देखो ही मत, मुझसे कुछ बोलो ही मत, मेरे बारे में सोचो ही मत, ये नहीं चलेगा। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? दुनिया की सबसे बड़ी सजा है उपेक्षा। अगर कोई आदमी किसी आदमी को गाली दे रहा है और वो शांति से खड़ा है, तो गाली देने वाला और गले आता है, उसको और दिमाग खराब होता है। भाई तू गाली दे रहा है और मैं सुन रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना तेरे लिए। तो वो कहता नहीं तू भी दे। कि क्यों? कि तू नहीं दे रहा तो मुझे ऐसा लग रहा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ आया? ये अपन को रिप्लाई चाहिए। देखो गुरुदेव से बहुत सारे विरोधी उनके इसलिए परेशान हो गए कि गुरुदेव नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई के फॉर्मूले पे चलते थे। अभी मैं कल डॉक्टर साहब को पता सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 8 प्रकार के गजट निकलते थे, 8 प्रकार के अखबार निकलते थे जैन समाज के, जो गुरुदेव के खिलाफ निकलते थे। 8, और 8 की प्रति कॉपी सोनगढ़ में आती थी हर हफ्ते। कोई 15 दिन में निकलता था, कोई महीने भर में, जैसे निकलते ना पत्रिकाएं, तो आती थी। और राम जी भाई बहुत बड़े वकील, तो गुरुदेव दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक वो अखबार पढ़वाते थे कि पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है। तो खूब गाली लिखी रहती थी, बहुत अभद्र भाषा लिखी रहती थी। और इनको हम, तो एक अखबार में लिखा कि हम लोगों ने सारी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज ने मिलकर ये निर्णय किया है कि हम कांजी स्वामी को अदिगंबर घोषित करते हैं, गैर दिगंबर घोषित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया?
कि भैया मुझे दिगंबर बनाया किसने था, जो तुम्हारे कहने से मैं समझ में आया कि नहीं आया, गैर दिगंबर हो जाऊंगा। अरे तुम्हारे कहने से मैं दिगंबर नहीं बना और तुम्हारी मीटिंग करने से मैं गैर दिगंबर नहीं हो जाऊंगा। कोई ये तुम्हारी डिग्री थोड़ा ही है कि सरकार ने ली और छीन ली। ये तो दिगंबर अंदर की जो मान्यता बदली, जो वस्तु का स्वरूप समझ में आया, वो सब दिगंबर है। दिगंबर माने क्या, वस्तु का स्वरूप। एक आदिवासी जो जंगल में बैठा है, जैसे पूरी दिगंबर जैन समाज नहीं जानती और वो सम्यक दृष्टि है, तो वो दिगंबर है कि नहीं? बोलो, शेर को सम्यक दर्शन हो गया तो शेर दिगंबर है कि नहीं है? दिगंबर माने वस्तु का स्वरूप। दिगंबर माने कोई भेष थोड़ा ही है। अरे देखो, दिगंबर का कोई भेष ही नहीं है वास्तव में। भेष तो कपड़े पहनने से बनता है। जिनने कपड़े ही उतार दिए, जैसे प्रकृति में से आए थे वैसे ही प्रकृति के अनुकूल खड़े हो गए, तो ये वस्तु का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? ये वस्तु का स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ है? कपड़े पहनना, कुछ किसी प्रकार की वेशभूषा बनाना, ये तो आपका हो सकता है। हमारा तो वस्तु का स्वरूप ये है कि जो वस्तु जिसकी है उसे वैसी जानो, वैसा मानो, वैसा स्वीकार करो। शरीर आत्मा अलग अलग है, अलग अलग जानो। नहीं समझ में आया है कि शरीर नग न आया था और नग नहीं खड़ा कर दिया, यही तो है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि हमें किसी ने दिगंबर बनाया नहीं है, तो हमें कोई दिगंबर मिटा भी नहीं सकता। ये तो तुम जानो तो बोल। तो गुरुदेव श्री के पास सब बड़े बड़े एक से एक बहुत अच्छे अच्छे बहुत होशियार लोग बैठते थे। तो उन्होंने कहा इन पर केस करेंगे, रोज चर्चा, केस करेंगे, केस ये करेंगे। तो गुरुदेव कहते थे भैया आत्म कल्याण करना है कि केस करना है? समझ में आया कि नहीं आया? और गुरुदेव कोई जवाब ही नहीं देते थे। सोचो बात, एक से एक उनके जवाब देने वाले, लिखने वाला जेल चला जाए, ऐसे गुरुदेव श्री के पास एक से एक वकील। और गुरुदेव कह रहे क्या करना, बेचारा भूला है, उसे खबर नहीं है। ऐसी करुणापूर्वक अपना समय सार सुनाते रहते थे। तो जो विरोधी थे उनको बहुत तकलीफ होती थी कि जो कोई एक्शन ही नहीं लेते। भाई अपन लिखते जा रहे, कुछ तो आदमी जवाब दे, कुछ तो करे। तो कल गुरुद्वारा ले रहे थे कि हम गुरुदेव तो नहीं बन पाए पूरी तरह, हमें तो थोड़ा बहुत जवाब देने का भाव आ जाता है, लेकिन वो भी नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? भाई विरोधियों को जवाब देना तो गलत है, जिसने वस्तु का स्वरूप समझा है। क्यों, क्या जवाब देना? भाई कोई कह रहा है कि सोनगढ़ी गलत है और इनका धर्म गलत है, ठीक कहने तो ना, क्या भाई हमारे बाप का थोड़ा ही है। भाई सोनगढ़ी धर्म माने क्या, गंगा जैसा है। नहीं समझ आया? भाई वो तो बह रही है, जिसकी होनहार भली हो वो जाके नहा ले, उसको क्या ले? तुम गंगा को गाली देते रहो तो और उसकी तारीफ करते रहो, गंगा को क्या फर्क पड़ता है? भाई अभी एक दिन आया, मुसलमानों ने कहा कि हम गंगा नहाना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम योगी से परमिशन चाहते कि योगी जी हमें, तो योगी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब गंगा मैया हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती तो हम थोड़ी करेंगे। वो गंगा थोड़ी कहती है कि भाई इसमें यही नहा सकते हैं। हम तो आ जाओ नहाओ, हमें कैसे कब रोका हमने नहाने से? समझ में आया? हम तो उपद्रव नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, इसके लिए कहते हैं। बाकी तो तुमने हमें क्या मतलब है? ऐसे ही वास्तव में सोनगढ़ी कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये तो जो दिगंबर ही स्वाध्याय करने से वस्तु का स्वरूप समझ गए और जिनने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग कर दिया और आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ गए, 2 टाइम स्वाध्याय करने लगे। समझ में आया? पहले स्वाध्याय से परिचित नहीं थे और अपनी जीवन को व्यवस्थित करके आत्म कल्याण में लग गए, उनका नाम सोनगढ़ी है। सोनगढ़ी कोई जाति भाती थोड़ी है। भाई हम सब दिगंबर ही हैं और हम पहले सब दौड़ा दाड़ी करते थे, कभी इधर कभी इधर, कभी इस गुरु के पीछे कभी उस गुरु के पीछे, और कहते थे आशीर्वाद दे दो। समझ में आया? बड़े बाबा चमत्कार कर दो, छोटे बाबा चमत्कार कर दो, इन चीज़ों में लगे थे। और जब हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आया, ये तो बिल्कुल वैसी बात है ना। ये पता कैसी बात है? सोनगढ़ी बनना माने क्या है? जैसे कोई बच्चा गाँव में रहता था और अंधविश्वास के दलदल में फंसा हुआ था, क्योंकि भैया गांव में बेचारा रहता था, कोई बताने वाला था नहीं,
तो झाड़ फूक चलती थी, चिमटा चलते थे, भूत लग जाते थे, ये लग जाते थे, वो लग जाते थे। और भैया वहाँ गाँव में 8-9 क्लास पढ़ता रहा, कोई उसे बताने वाला था नहीं, तो भाई जैसा था वैसा मानता रहा, करता रहा। और वही बच्चा जब शहर में पढ़ने चला गया, और शहर में पढ़ने के बाद जब उसे ये समझ में आया कि अरे तो सब अंधविश्वास है, समझ में आ गया, और उसने वो गांव में जाके सबको बताना चालू कर दिया कि कुछ नहीं होता है, सब बेकार चीज़ है, ये तो अंधविश्वास है जो तुम मानते हो, कुछ दम नहीं है। समझ में आया? तो वो बच्चा सोनगढ़ी हो गया। समझ में आया? ये है वो कि भाई अपन जो पहले अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, स्वाध्याय नहीं होने के कारण, अज्ञानता से कुछ का कुछ मानते थे। भगवान हमारे सुख दुख हर लेंगे, बड़े बाबा हमारी पीर हर लेंगे, समझ में आया, नमोकार मंत्र की जाप देंगे तो दुख मिट जाएंगे, ये मानते थे। पद्मावती धड़न को पूजने लग जाते थे, पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ने लग जाते थे, ये करते थे, यही तो करते थे। और बड़े बाबा से तो कह भी आते थे कि बाबा अगर काम बना दो तो 2 नारियल। तो समझे, अपन तो दिगंबर होके भी हिंदू परंपरा जैसे थे, अपन जैनी होकर भी अजैनों जैसे थे। समझ में? कोई पूछता है कांजी स्वामी का क्या उपकार है, उनने हमें वापस जैन बना दिया। जो जैन धर्म जैसा जैनी होना चाहिए वैसा होना सिखा दिया, इसका नाम है कांजी स्वामी। जो लोग कांजी स्वामी का विरोध करते हैं वे अभी जैन ही नहीं बन पाए बेचारे। असली जैन जब बनोगे तब तुम्हें कांजी स्वामी की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। पकड़ में आए? भाई गुरुदेव ने हमें यही तो सिखाया कि रे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, भगवान अच्छा बुरा करने वाले नहीं है, तू स्वयं भगवान है, तेरे में भगवान बनने की शक्ति छिपी हुई है, तू राग देश से भिन्न आत्मा का अनुभव कर, शरीर की क्रिया में धर्म नहीं, शरीर को कष्ट देने से धर्म नहीं, व्रत उपवास करने में धर्म नहीं। समझ में आया? आत्मा के अनुभव में धर्म है। इतनी सर्वोत्कृष्ट बात सिखाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का विरोध करते हैं तो हमारी बुद्धि खराब है। वो बच्चा बेचारा गांव में आके तुम्हें अज्ञानता से बचा रहा है, तुम्हें समझा रहा है कि भैया ये मत करो, इसमें तुम लोग गलत जा रहे हो, हैं? और तुम उसी को कहते हो कि बड़ा पढ़ लिख के आ गया, बड़ा पढ़ लिख के आ गया, हमारी परंपराओं को बिगाड़ रहा है। परंपराओं को नहीं बिगाड़ता। आज दुनिया में जितने भी जिनकी पूजा होती है वे परंपराओं से भिन्न ही चले, अलग ही चले, तभी कुछ उनने जीवन को सिखा पाए। नहीं समझ में आया? भाई ये जीवन में उठना पड़ेगा ना ऊपर। हमारी परंपरा क्या थी? हमारे पिताजी किराने की दुकान छोटी सी गांव में करते थे, तो हमारी वही परंपरा थी ना हमारे बाप दादाओं की, तो हमें निभानी चाहिए थी। वहाँ तो कोई दिमाग नहीं लगाता। क्यों? लोहार का बेटा लोहार ही बनना चाहिए, हलवाई का बेटा हलवाई बनना चाहिए, क्यों? सुनार का बेटा सोनार ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी योग्यता है बेटा तो तुम निकलो, और हर आदमी चाहता है। ऐसे ही हम पंथ संप्रदाय का बोझा अज्ञानता में तब तक ढोते रहे जब तक हमें ज्ञान नहीं था। अब तुम हमसे नमोकार मंत्र की माला लौकिक कार्यों के लिए नहीं दिलवा सकते, तो फिर कहोगे कि आपने तो वैसे भी छोड़ दी। सारी दुनिया अधिकतर लौकिक कार्यों के लिए देती है, और हमें अलग से अब नमोकार मंत्र की जाप इसलिए नहीं देने की जरूरत क्योंकि हमारे 24 घंटे नमोकार मंत्र चल रहा है। नहीं समझ में आया? हम इतने पवित्र हो गए हैं कि अब हमें अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ता। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? भाई हम एक बार कोई ऐसी बात आई कि ये कोई बात आई कि डॉक्टर साहब ऐसे बोलते थे, कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, अमृतचंद ऐसा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इनको आचार्यों के प्रति कोई भक्ति नहीं है, कोई आदर नहीं है, ऐसा कोई बात होती है क्या? अपन को पूरा बोलना चाहिए आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद भगवान, ऐसा है ना, पूरे उससे आदर से नाम लेना चाहिए। और ये तो जब देखो कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, अमृतचंद ऐसा कहते हैं, तो ये क्या बात हुई? तो डॉक्टर साहब के कान में पड़ गई होगी ये बात। एक बार साथ मैंने कही थी उनसे कि ऐसा ऐसा बोलते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम महावीर जी बोलते हो कि महावीर बोलते हो, लेकिन दूसरा बोले हो ना
अन्नमति, तो पूरा बोलेगा भगवान महावीर स्वामी ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसके लिए भगवान महावीर स्वामी बहुत दूर की चीज़ है। समझ में आया? और तुम्हारे लिए महावीर घर के हैं, तो तुम बोलते महावीर ने ऐसा कहा। समझ में आए? क्यों कि तुम्हें महावीर में इतना अपनापन हो गया है कि अब वहाँ जी और ई औपचारिक बातें करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोले तुम कुंद कुंद आचार्य का केवल नाम लेना जानते हो, तुम उनमें रस्ते पस्ते नहीं हो, इसलिए तुम उनकी समय सार की पूजा कर लेते हो, अर्घ चढ़ा लेते हो। समझ में? और आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय इतना करते हो। और हम 24 घंटे कुंद कुंद आचार्य देव में ही रमे हुए हैं। समझ में आया? तो हमें कुंद कुंद बोले, अमृतचंद बोले, वो तो इस बात की निशानी है कि हम उनको पी के बैठ गए हैं। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो लोग ऐसा कहते हैं कि भैया ये लोग पहले तो विवेक जाप देते थे। अरे भैया आप क्या जाप दें, पहले अज्ञान था, जाप किसी पुण्य की चाय में लौकिक प्रयोजन में चलती थी। अब तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं जाप चालू हो जाता है। अब तो 24 घंटे जपा जाप चल ही रहा है, क्योंकि 1 मिनट के लिए, कल बाबूजी का सुना क्लिप, सुनी बाबूजी की जो संजीव जी के साथ आई है, उसमें कल क्या, हाँ बोले साहब सुबह शाम आत्मा की अनुभूति करने के लिए ध्यान में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो क्या बाबूजी ने क्या जवाब दिया? ऐसी मान्यता वाले को तो होना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्यों? उनने कितना जवाब दिया, हर क्षण आत्मा को जो पिएगा वो आत्मानुभूति का पात्र बनता है। ऐसे घड़ी देख के आत्मानुभूति होती है क्या? अरे 24 घंटे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा महिमा महिमा, और किसी जगत की महिमा रहे ही नहीं। लड़का लड़की की शादी से पहले आप करते हैं आपस में, हाँ, शादी होने के बाद तू समझ में आया? तू इधर सुन, समझ में आएगी नहीं? तेरे को समझ में नहीं आता है भैया, इसका मतलब वो औपचारिकताएं खत्म हो गई है। प्रेम तब बिल्कुल नहीं था। पहले शादी के पहले लड़की कहती 5,000 रुपये दे, तो 5 रुपये नहीं देता, और अब शादी के बाद उसी को पूरी चाबी दे दी, रख ले। समझ में आएगी नहीं आया? विचार करना चाहिए कि हम क्या समझ रहे हैं। लोग कहते ये लोग पूजा पाठ, अरे क्या पूजा? तुम जो आदमी भगवान की पूजा करता है और अपने को बहुत धर्मात्मा मानता है, उससे अपने को बड़ा मानता है, तो वो तो भगवान की वास्तव में पूजा ही नहीं करता। समझ में आएगी नहीं? अरे ज्ञानियों की तो हर समय गायक भगवान आत्मा की महिमा में अनंत तीर्थंकर अनंत सर्वज्ञों की महिमा भरी हुई है। जब जब मुझे अपनी आत्मा की महिमा आती, अहो भाव आता है, तब तब देवशास्त्र गुरु उसमें शामिल है। देवशास्त्र गुरु अलग से नहीं है कुछ। समझ में आए? तो गजब गजब की बात है। तो बाबूजी कल क्या ले रहे थे कि मिथ्या दर्शन के लिए कितना ध्यान करना पड़ता है। मैं मनुष्य हूँ, ये मिथ्या दर्शन है ना? बोले हाँ। तो बोले कितना ध्यान करना पड़ता है इसके लिए कि मिथ्या दर्शन बना रहे? भाई मिथ्या दर्शन बना रहे, इसके लिए मैं मनुष्य माला जपनी पड़ेगी नहीं ना, वो मिथ्या दर्शन भाग जाएगा। भाई सम्यक दर्शन के लिए मैं आत्मा हूँ ऐसी माला दोगे तो सब दर्शन टिकेगा ना। तो वो बोल रहे थे कि फिर ऐसा मिथ्या दर्शन भी टिकना चाहिए, क्योंकि वो भी श्रद्धा की पर्याय है और ये भी श्रद्धा की पर्याय है। तो फिर तो बोले ऐसे नहीं होता ना, जैसे मिथ्या दर्शन के लिए कोई माला ध्यान की जरूरत नहीं होती और मिथ्या दर्शन टिका रहता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन में आत्मा में अपनापन ऐसा रहना चाहिए, आत्मा की महिमा क्षण क्षण ऐसी रहना चाहिए कि उसका ध्यान व्यान नहीं करना पड़ता, वो एक समय के लिए भी बाहर नहीं जाता। 24 घंटे महिमा रहनी चाहिए आत्मा की, 24 घंटे। और 24 घंटे जिसके आत्मा की महिमा रहेगी वो ही सम्यक दृष्टि होएगा। घड़ी देख के आधा घंटा ध्यान कर लिया, मैं शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न हूँ, इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ, और फिर बाहर में वापस पुद्गल की महिमा, सोने चांदी मकान दुकान की महिमा, तो वो आधा घंटा कुछ काम आने जाने वाला नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आधा घंटा वैराग्य की गंगा बहा लेते हैं
और दिन भर पैसे में अति आसक्ति भाव से लगे रहते हैं और क्या सोचते हैं कि धर्म तो हम मंदिर में कराए। जिनका धर्म मंदिर में होता है वे कभी धर्मात्मा नहीं होते। क्या कहा मैंने नरेश जी? जिनका धर्म केवल मंदिर में ही होता है, वो मंदिर से बाहर जाके छूट जाता है, वे कभी धर्मात्मा नहीं हो सकते, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। और जिनका धर्म मंदिर में भी और मंदिर के बाहर भी एक जैसा चलता रहता है, वे ही सच्चे धर्मात्मा हैं। आया समझ में? तो जो लोग मंदिर में ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, इनका धर्म मंदिर में ही है, इसलिए सारा हल्ला मंदिर में मचा के चले जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे जाने के बाद तो धर्म होना नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया? अपन को मुझे सच बात बताओ, असली अगर अपने पास दृष्टि है धर्म की, हृदय पे हाथ रख के बताना, घबराना नहीं, डरना मत, परंपरा से उत्तर मत देना। अगर अपन सही स्वाध्यायी जीव है और अपन को सही आत्मा की दृष्टि, तो क्या फर्क पड़ता है मंदिर में बैठो और घर में बैठो। अगर ईमानदार हो तुम, तो घर में भी अगर तुम स्वाध्याय करो उतनी ईमानदारी से, तो घर मंदिर जैसा नहीं हो जाता। क्या फर्क पड़ता है कहाँ बैठे? ये तो तुम्हारी मान्यता में घुसा है कि हम इधर आ गए उधर आ गए, वे ही दिवाले, वे ही सब कुछ है। नहीं समझ में आया? और अंदर में अगर तुम्हारी ईमानदारी नहीं है तो वो मंदिर में भी नहीं है। तुम मंदिर में भी प्रतिमा के सामने प्रतिमा कम देखते हो, आने जाने वालों को ज़्यादा देखते हो। आया समझ में? तो ऐसी बात से काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या समझा रहा था कि अपने को अंतरंग में निर्णय करना चाहिए, भाई वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा मानो, ये दिगंबर धर्म है। दिगंबर धर्म कोई पंथ संप्रदाय जाति नहीं है। सोनगढ़ी कोई पंथ, ये अलग बात है कि कालांतर में कोई समूह इकट्ठा हो जाता है और उसे पंथ संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगता है और फिर वो एक बन भी जाता है, वो उसका मैटर नहीं है। लेकिन रियल में सोनगढ़ी कौन है? जो आत्मा का सच्चा प्रेमी है, चाहे वो सोनगढ़ से परिचित हो चाहे नहीं हो, वो सोनगढ़ी है। समझ में? जिन महाराज को आत्मा का अनुभव हो रहा है वे सब महाराज सोनगढ़ी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको ये उपाधि का सच्चा स्वरूप है वह सोनगढ़ी। हाँ, और परिभाषा बनाओ। समझ में आया? अब कहीं कहेंगे कि भाई इन्होंने तो हमें भी घेर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? जो वास्तव में भगवान आत्मा की बात प्रेम से सुनता है, जिसे आत्म कल्याण करना है, वे सब सोनगढ़ी हैं। और सोनगढ़ में भी रह के जिन्हें राजनीति करना है वे सब देवगढ़ी हैं, लोहेगढ़ी। हाँ, समय देवगढ़ी भी क्यों करो? हाँ, सोना चांदी लोहा। समझ लो अरविंद जी अच्छे से। अगर अपन मोक्षु बन के भी राजनीति कर रहे हैं तो अपन गारंटी से लोहेगढ़ी है, अपन अच्छे सोनगढ़ी नहीं बन पाए। सोनगढ़ी माने जो सोने के स्वभाव जैसा हो गया है। समझ में आया? शुद्ध, जो त्रिकाल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, जो जिसमें जंग लगने की, मिथ्यात्व लगने की गुंजाइश खत्म हो गई, उसका नाम सोनगढ़ी है। इसमें मिथ्यात्व की कारोच भी नहीं लग सकती। अब समझ में आया? उसका नाम सोनगढ़ी है। और जो सोनगढ़ में रहकर भी सांसारिक प्रयोजनार्थ समय सार आदि सुनते हैं, राजनीति करते हैं, वे सब नामधारी मुमुक्षु हैं, वे सच्चे मुमुक्षु, सच्चे सोनगढ़ी नहीं है। समझ में आया? चाहे वे पंडित हो, चाहे वे सेठिया हो और चाहे वो आम पब्लिक हो। समझ में आया? असली धर्मात्मा तो वही है जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है। समझ में आया? बोलो, आदिनाथ भगवान सोनगढ़ी है कि नहीं? और क्या, आदिनाथ भी सोनगढ़ी है, बड़े बाबा भी सोनगढ़ी है, तिजारा वाले भी सोनगढ़ी है। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, जगत में जितनी वीतराग प्रतिमाएं हैं वे सब सोनगढ़ी है। क्यों? उन सब में आत्मा दिखता है, और जहाँ आत्मा दिखता है वही तो सोनगढ़ है। जहाँ जगत कसाय,
समझ में आया? लौकिक प्रयोजन दिखते हैं, जहाँ भगवान से भी सांसारिक प्रयोजन की बातें की जाती हैं, वही तो सब अजैन है, वही तो जैन धर्म से विरुद्ध है। सच पूछो तो जहाँ भगवान से कामना और वासना की पूर्ति की बात की जाए, वे जैन नहीं है, वे सब अजैन हैं। जहाँ भगवान को खुश करने की मंत्र तंत्र की बात चले, वो जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो प्योर वीतरागी धर्म है भैया। जैन धर्म तो केवल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। आज तक जितने आदिनाथ से लेके महावीर तक जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, वे यही संदेश दे के गए हैं कि सभी भगवान आत्मा परिपूर्ण भगवान है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई जगत में ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है, कोई तंत्र मंत्र से काम होने वाला नहीं है। मणि तंत्र मंत्र होई, मरते न बचावे कोई, ये है जैन धर्म। समझ में आया? मक्सी के पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, तो डॉक्टर साहब कल ले रहे थे क्या भैया कितने प्रकार के पारसनाथ हो गए जैन धर्म में, यही समझ में नहीं आया। मक्सी के पारसनाथ अलग है, समझ में आया? कहीं के पारसनाथ अलग है, तो दो पारसनाथ हो गए क्या? अंतरिक्ष पारसनाथ अलग है, सावलिया पारसनाथ अलग है, हैं? कौन वाले? त्रिकाल वाले। कितने कितने तो पारसनाथ एक है कि 10-20 है? लेकिन अपन ने तो अपनी मान्यता में 20 बना ली। बोले जो मक्सी वाले पार्शनाथ काम करते ना भाई साहब, वो तिजारा वाले नहीं कर सकते। ये तो अपनी हालतें हैं। अब इनको तुम जैनी कहो, ऐसी मान्यता वाला जैनी हो सकता है? ऐसी मान्यता पे जो चले या ऐसी मान्यता का जो पोषण करे, उसे जैन धर्म की ABCD भी पता नहीं है। समझ में आया? तो भैया हे उपादेय और गे, इसकी सच्ची समझ जिसे होती है, वास्तव में वो सच्चा जैन है। समझ में आया? और सच्चा जैनी का ही पर्यायवाची नाम वर्तमान में सोनगढ़ी हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अभी वर्तमान काल में हो गया है? समझ में आया? इससे ज़्यादा वो पर्यायवाची है और कुछ मत लेना उसका अर्थ। तो मैं तो कल डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा व्याख्यान सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे वो सब। बहुत सुनना चाहिए, सब समझना चाहिए भैया वस्तु का स्वरूप। तो देखो क्या कहते हैं, गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान ज्ञान प्रमाण क्रिया, ठीक है? उसमें विशेष इतना है कि एक गुणस्थान वर्ती अनेक जीव। मैं तो इस पर चर्चा ले रहा था, ध्यान आ गया कि हमें दूसरों को ज्ञानी अज्ञानी क्यों देखना। एक तो ये चश्मा बिल्कुल उठा के फेंक दो कि तुम किसी को ज्ञानी और अज्ञानी होने का जो है देखने का भाव ही रह जाए। कोई ज्ञानी हो तो अपने लिए और अज्ञानी हो तो अपने लिए। हम क्यों दिमाग लगाएं कि जो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अरे जैन धर्म तो अपने बारे में कह रहे हैं कि तुम अपने तक में दिमाग मत लगाओ कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी। क्यों साहब? हम अपने में दिमाग लगाने में क्या पर्याय दृष्टि है? मैं आत्मा हूँ, ज्ञानी अज्ञानी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी तो ऐसी दृष्टि है। अब अगर इसको ज्ञानी कहते हो तो ज्ञानी कहो और अज्ञानी कहते हो तो अज्ञानी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? तो जब हमें अपने को ही पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, तो हम दूसरे के बारे में इतना विचार क्यों करते हैं? हमें प्रकट उसकी मान्यता अज्ञान रूप दिख रही, तो भी हमें अज्ञानी देखने का अधिकार नहीं है। देखो, जैसे किसी का पर्स गिर गया, किसी की कोई कीमती वस्तु सोना चांदी कुछ गिर गया और उसका स्वामी दिखाई नहीं देता, तो भी जैन धर्म कहता है तुम्हें उठाने का अधिकार नहीं है। नहीं, वो कहे कि साहब इसका स्वामी कोई नहीं हो, वो चाहे नहीं हुए, तुम निकल लो, तुम्हारा तो नहीं है ना। पकड़ में आया? ऐसे ही पर्याय दृष्टि से देखने का अधिकार हमें है नहीं किसी को। हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो अपराध है ये। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, हाँ, दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही नहीं हो। बराबर है। इसकी तुम निंदा कर रहे हो, वो ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा है बस। दूसरी बात, पूज्य गुरुदेव श्री जब क्षमा वाणी आती थी तो पता कैसे क्षमा बोलते थे गुरुदेव श्री?
मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। कितनी उत्कृष्ट क्षमा मांगते थे गुरुदेव, बोलो। मैंने किसी को माने एक इंद्री को एक इंद्री देखा हो तो ये अपराध है, क्योंकि मुझे उसमें भगवान आत्मा देखना था। मैंने चींटे को चींटा देखा, मच्छर को मच्छर देखा तो ये अपराध है। क्यों कि चींटी मच्छर तो एक समय की पर्याय वाला खेल है, असली में तो पूरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके अंदर अनंत सिद्ध पर्याय विराजमान है। ऐसी दृष्टि चाहिए। और हम तो रात और दिन चींटी मच्छर तो छोड़ो, हम तो संगी पंचेंद्री को पर्याय दृष्टि से देखते। कोई आदमी ऐसा ध्यान कर रहा तो उसमें हम सिद्ध नहीं देख पाते, बगला ध्यान कर रहा हम जानते कितना बेकार है। तुमने ऐसी नज़र क्यों करी, इतनी कसाई क्यों करी? तुमने हमने प्राग भाव प्रद्वंद स्वभाव पढ़े हैं ना, पर्याय दृष्टि करने लायक है क्या? अरे जो आज का महादुष्ट पर्याय वाला दिख रहा है, कसाई दिख रहा है, अगले दिन ये सिद्ध हो जाए ऐसा वस्तु का स्वरूप है, क्या दम है? जो सौधर्मेंद्र की रानी देवी सचिंद्राणी, जो सौधर्मेंद्र के पैर छूती है, सेवा में खड़ी रहती है, वो पर्याय पलटते ही वो केवल ज्ञानी हो जाती है और सौधर्मेंद्र जाके नमस्कार करता है। ऐसा है वस्तु का स्वरूप। देखो ये उदाहरण भी ये बताता है कि तुम स्त्री को भी कमजोर मत समझो। समझ में आया? ये मत कहो कि तू तो इस पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकती। भाई साहब तुमसे पहले, तुम चक्कर में मत फंसो। उसी के समूषण में बैठ के सुनोगे दिव्य ध्वनि, अगर इसे अहंकार में डूबे रहे तो। कई पुरुष अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, बड़ा, बहुत बड़ा। स्त्रियों को तो ऐसा अशुद्ध मानते हैं, ऐसा अशुद्ध मानते स्त्रियों को तो कि पूछो मत। और उन्हीं स्त्रियों की रोटी खा लेते हैं हाथ की। नहीं समझ? ब्रह्मचारी त्यागी ऐसे तो बिल्कुल अछूत, और रोटी उन्हीं की खानी। खुद बनाओ, उनके हाथ भी तो लग गए उसी रोटी में, आटे में, उसमें पुद्गल परमाणु नहीं घुस गए हैं? क्या किरे हरमन जी को? अरे जी कोई ब्रह्मचारी है क्या? हम इनकी थोड़ी कह रहे हैं। अरे हम तो कह रहे कई त्यागी वृत्ति नहीं होते ऐसे ऐसे। भाई ये भी दिखा रहा है कि तुम सही आदमी नहीं हो, नेचुरल रहो ना यार। इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? है कल एक महाराज जी ने कहा कि लड़कियों को महाराज जी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, इससे महाराज जी बदनाम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ये नहीं कह सकते कि महाराजों को ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। है भाई, वो अपनी मर्यादा में रहे। मैं क्यों आए? तुमने मर्यादा तोड़ते हो। वे तो बच्चे ही है, उनको क्या इतना वो होता है? लेकिन ठीक है, जगत उनको दोष देता है, महिलाओं को दोष देता है। महिलाएं ऐसे नहीं पहनो, महिलाएं वैसे मत पहनो, महिलाएं ऐसे उठो, महिला। अरे तू अपनी दृष्टि सुधार ना भाई, दृष्टि में तेरी खोट है तो तू जगत में दूसरों को सुधारता है। आया समझ में? तो वस्तु के स्वरूप में एक गहराई से समझना कि हमें पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। पर्याय दृष्टि से देखना अपराध है, और पर्याय दृष्टि देखना हमारे अधिकार में नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। समझ में आया? आतंकवादी भी आतंकवादी अपनी योग्यता से बना है। भाई एक बात बताओ, मारीची ने विद्रोह किया समूह शरण में, तो सही किया कि गलत किया? प्रश्न है मेरा। तो ऐसा खाली तुम्हें मारीची का क्यों लगता है? सारा जगत ही सही है। जब मारीची जैसा आदमी गलत नहीं है तो फिर दुनिया में गलत कोई नहीं है। आप समझ? क्योंकि आपको जहाँ पूरी कहानी पता रहती है वहाँ देखो आपको गलत दिखना और सही दिखना बंद हो जाता है। आपको और द्रव्यों की कहानी पूरी पता ही तो नहीं है। अभी मान के चलो समोषण लगा हो और मुझे कोई, मैं पूछूं कि भाई वज्रसेन जी के बारे में बताओ, समोषण में केवली भगवान, उन्होंने कहा ये जी पिछले 3 भव से ऐसे ऐसे चल रहा है और इस भव के बाद 2 भव बाद ये जीव 3 भव बाद मोक्ष चला जाएगा, और अभी ये बनेगा और अभी इसके ऐसे परिणाम होंगे। समझ में?
अब वज्रसेन जी की हमने पूरी कहानी सुन ली और उसमें उन्होंने कहा था कि अभी बहुत क्रोध करेगा और हमें क्रोध करते हुए दिख गए तो हमें गुस्सा आएगा, हमें क्या याद आएगा? वो तो भगवान ने बताया ही था। तो भाई साहब नहीं बताया तो भी बताया है, नहीं समझ में आ रहा? अरविंद जी अभी तुम उतनी गहराई से आत्मा की बात नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे। ये हमें लग रहा है कि नहीं समझ रहे, सर्वक भगवान से पूछते तो पहले ही बता रहे कि भाई अभी नहीं समझना है इन लोगों को। तुम्हें ऐसा लगता है हर आदमी के बारे में कि मैं इतना समझा रहा हूँ, ये सुनी नहीं। अरे भैया कहाँ से सुने, क्यों सुने? उसकी जब योग्यता आएगी उस हिसाब से समझेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ही तो वीतरागता पैदा होती है। ये वीतरागता तब तक पैदा नहीं होगी जब तक तुम वस्तु को स्वतंत्र नहीं मानोगे। वो गुरु हमेशा परेशान रहेगा जो शिष्यों का कर्ता बनेगा, वो वक्ता हमेशा परेशान रहेगा जो श्रोताओं का कर्ता बनेगा, वो सेठिया हमेशा परेशान रहेगा जो मंदिर का कर्ता बनेगा। सम्यक दर्शन दूर होता है कर्तृत्व से। अगर सम्यक दर्शन चाहिए हो तो पर्याय दृष्टि छोड़ो और कर्तृत्व छोड़ो, तो आत्मानुभूति होगी। सहजानंदी शोध सर्व